नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम सूरी वंश के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि मेडिवल हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए शुरू करते हैं। ये जो सूरी वंश है, इसका संस्थापक यदि देखें तो कौन है? शेरशाह सूरी। संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। देखिए ये जो सूरी वंश है, इसको पढ़ने से पहले मैप में देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे है, ये सूरी वंश कहाँ पे है मैप में, ताकि आप सभी को एक आइडिया लग सके। तो देखिए ये मैप आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? दिल्ली है, यहाँ पे है जौनपुर, जौनपुर, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है? बिहार है। दक्षिणी बिहार लिखिएगा, बिहार तो है, बिहार में भी क्या है? तो दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार। और यहाँ का शासक है, सूबेदार है बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी। तो देखिए ये जो सूरी वंश है, सूरी वंश का संस्थापक कौन हुआ? शेरशाह सूरी हुआ, ठीक ना। इसका यदि जन्म देखें कब होता है? जन्म, तो जन्म को लेकर के कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहीं पर मिलेगा 1472, तो कहीं पर मिलेगा 1486 एडी। बचपन का नाम यदि देखें तो इसका क्या है? तो फरीद है। तो लिखिएगा बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या है? फरीद। फरीद। बहार खां लोहानी, इसे उपाधि किसका देता है? शेर खां का। दक्षिण बिहार का क्या है? शासक है। दक्षिण बिहार का शासक कौन? शेर खां लोहानी, बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी। उपाधि, उपाधि देखिए क्या देता है? तो शेर खां का, शेर खां का उपाधि दिया। ये उपाधि क्यों दिया? क्योंकि ये जो शेरशाह सूरी है, तलवार के एक बार में शेर की हत्या कर दिया था। तो लिख लेते हैं तलवार के एक वार में हत्या करने के कारण के कारण और यदि देखें इस ये इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त किया? शिक्षा ये जौनपुर में प्राप्त करते हैं। कहाँ? जौनपुर, जौनपुर में प्राप्त किया। और यदि इसके पिता देखें तो कौन है? हसन गंगू। पिता कौन है? हसन खां, हसन खां। इसे जागीर प्राप्त हुआ है, जागीर। सासाराम का, सासाराम
प्लस ख्वासपुर का, ख्वासपुर का। इसे जागीर कहाँ का प्राप्त हुआ? तो ख्वास सासाराम वह ख्वासपुर का जागीर प्राप्त हुए। जब ये जागीर प्राप्त होता है तो देखिए अगला क्या हुआ, इसी के नीचे देखिए लिखते हैं। चलिए इसके बाद की कहानी अगले स्लाइड में देखेंगे। यहाँ तक एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम एक मैप बनाए, इसमें मेन जो है कि जगह को इंडिकेट किए। तो देखिए इंडिकेट क्या किए हैं, जौनपुर कहाँ पे है तो मैप में यहाँ देखिएगा, और दक्षिणी बिहार कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये जो दक्षिणी बिहार है यहाँ के शासक कौन है, बहार खां लोहानी है। कौन है? बहार खां लोहानी। और यहाँ पे क्या है तो दिल्ली है। देखिए सूरी वंश, इसका टाइम पीरियड पाँच साल का रहा है, 1540 से लेकर के 1545 एडी तक। इसके संस्थापक यदि देखें तो कौन है, तो सूरी वंश का संस्थापक है शेर शाह सूरी। कौन है? शेर शाह सूरी। और इसका जन्म यदि देखें कब हुआ, तो कहीं मिलेगा 1472 और कहीं मिलेगा 1486। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बचपन का नाम क्या है, तो इसके बचपन का नाम यदि देखें तो क्या है, फरीद है। बचपन का नाम फरीद। और देखिए इसे शेर खां उपाधि किसने दिया, तो दक्षिण बिहार का शासक कौन है, बहार खां लोहानी। इन्होंने उपाधि दिया शेर खां का। क्या उपाधि देता है? शेर खां का। क्यों ये उपाधि दिए? क्योंकि इन्होंने तलवार के एक ही वार में एक शेर का हत्या कर दिया। तलवार के एक वार में शेर की हत्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा शेर की हत्या। शेर की हत्या करने के कारण इसे क्या उपाधि मिला, शेर खां का। और यदि देखें इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त किया, तो इन्होंने जौनपुर में अपना शिक्षा प्राप्त किए। और पिता हसन खां, इसे जो है कि जागीर प्राप्त हुआ था सासाराम और ख्वासपुर का। जब यह जागीर प्राप्त हुए तो अब देखते हैं, जब यह जागीर इसे प्राप्त होता है तो ये शेर खां, शेर शाह सूरी जो है, ये जागीर जागीर का संरक्षण कब तक करता है, इन अर्थात अपने पिता की जागीर को कब तक इन्होंने संभाला। इनको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इनको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। आप सभी को यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सही सब्सक्राइब कीजिए, और जो नया बच्चा है, आपके मित्र हैं, उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके। क्या प्राप्त होता है? जागीर। कहाँ का प्राप्त हुए? सासाराम और ख्वासपुर। सासाराम प्लस ख्वासपुर। जब ये जागीर प्राप्त हुआ तो शेर शेर खां ने ये जागीर को कब तक संभाला, तो देखिए 1498 से 1497 लिखिएगा, 1497 से 1518 एडी, लगभग 21 साल। कितना हो जाएगा? 21 ईयर। इन्होंने क्या किया? पिता के जागीर को संभाला। शेर खां पिता के जागीर संभाला। पिता का जागीर संभाला।
इसके बाद क्या होता है, ये जो शेर खां है, दक्षिण बिहार के शासक कौन है, बहार खां लोहानी, उसी के यहाँ नौकरी पे लग गया। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, ये दक्षिणी बिहार गए, दक्षिणी बिहार गए, और ये जो दक्षिणी बिहार है यहाँ पर शेर खां लोहानी के यहाँ ये नौकरी पर लग गए। बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी, ये जो बहार खां लोहानी है के यहाँ नौकरी पर लग गए। देखिए ये नौकरी पे लग गया, और ये जो बहार खां लोहानी है इसी के बाद शेर खां के उपाधि से क्या हुआ, ये स्वतंत्र शासक बना। तो देखिए इसके बारे में लिखते हैं, ये जो बहार खां लोहानी है, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के नाम से स्वतंत्र शासक बने। जब ये शासक बनता है तो इसी बीच क्या हुआ, ये जो शेर खां है बाबर के साथ चंदेरी के युद्ध में सेना में शामिल हो जाता है। क्या हुआ इसके बाद, बाबर बाबर के सेना में शामिल हो गए। किस युद्ध में यह शामिल होता है, तो चंदेरी का युद्ध में। यहाँ पे लिख लेते हैं, चंदेरी का युद्ध में। देखिए जब ये यहाँ पर शामिल होते हैं, जब ये युद्ध करने जाते हैं, तो देखिए ये क्या कहता है, ये युद्ध भूमि में ही मन में सोचता है शेर खां, यदि भाग्य मेरा सहायता किया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मुगल जो है इसको हिंदुस्तान से बाहर भगा देंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ पर नोट करते हैं, क्या कहता है, यदि भाग्य मेरा सहायता किया और सौभाग्य मेरा साथ दिया, सौभाग्य मेरा साथ दिया तो मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। देखिए क्या ये अपना प्रण ठाना, इसको खुद डर लग रहा होगा, सेना में जब युद्ध करने गया होगा कहीं हम मर न जाए, लेकिन इसी कारण इन्होंने इन्होंने क्या कहता है, सौभाग्य यदि भाग्य मेरा यदि साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मुगलों को क्या करेंगे, हिंदुस्तान से बाहर भगा देंगे। क्या कहता है, यदि भाग्य मेरा सहायता किया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, यहाँ पे मित्र रहा लिखिएगा,
मित्र रहा तो मंगोलों को ही मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर भगा देंगे। तो देखिए इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्या देखें, जागीर, इसके पिता को कहाँ का मिला जागीर? तो सासाराम और खवासपुर का जागीर मिला, जिसके कारण 1497 से 1518 तक लगभग 21 ईयर तक शेर खां पिता का क्या किया, जागीर संभाला। जागीर अर्थात भूमि का देख रेख करने का काम किया। उसके बाद ये कहाँ आ गया, तो ये दक्षिण बिहार आ गए। दक्षिण बिहार जब आया तो दक्षिण बिहार में बहार खां लोहानी के यहाँ ये क्या किए, नौकरी पर लग गया। जब नौकरी पे लगा तो इसी समय ये जो बहार खां लोहानी है मोहम्मद शाह के नाम से स्वतंत्र शासक बन गए। जब ये स्वतंत्र शासक बनता है तो इसी समय क्या होता है, ये जो शेर खां है बहार बाबर के सेना में शामिल हो गया। कौन सा युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध। आप सभी कमेंट करके बताइएगा ये चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, डेट बताइएगा। और ये जब चंदेरी के युद्ध में सेना की तरफ से ये भाग लेते हैं तो इसी समय युद्ध भूमि में ही ये मन में सोचते हैं यदि यहाँ पर हम बच गए, तो उसके बाद कहता है यदि भाग्य मेरा सहायता किया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। मुगल जानते हैं, मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने का प्रण लिया। और आपको पता होगा इन्होंने मुगलों को बाहर भी भगाया। हुमायूं को आप सभी जानते हैं कि इन्होंने परास्त कर भगा दिया था, जिसके कारण शेरशाह सूरी वंश की स्थापना हुए थे। इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। क्या हुआ, युद्ध में इसका जान बच गया। फिर ये जब चंदेरी के युद्ध से आए तो फिर ये मोहम्मद शाह के यहाँ इनके पुत्र का संरक्षक बन गया, जिसका नाम रहता है जलाल खां। तो देखिए उसको लिखते हैं शेर खां। क्या हुआ, पुनः युद्ध के बाद, यहाँ पे लिख लीजिएगा युद्ध के बाद क्या हुआ, शेर खां मोहम्मद शाह के यहाँ, जिसे क्या कहते हैं बहार खां लोहानी, मोहम्मद शाह के यहाँ इनके पुत्र जलाल खां का संरक्षक बन गया। फिर ये लौट के आए बहार खां लोहानी के यहाँ और इसके पुत्र जलाल खां का संरक्षक बन गया। लेकिन इसी बीच क्या होता है, ये जो मोहम्मद शाह जिसे क्या कहते हैं बहार खां लोहानी, इसका मृत्यु हो गया। मोहम्मद शाह का मृत्यु, जब मृत्यु हो गया तो इसके जो पति थे विधवा, विधवा पत्नी लॉर्ड दुदू बेगम, दुदू बेगम
ये जो दुदु बेगम है, ये जो विधवा पत्नी लॉर्ड दुदु बेगम है, इससे शेरशाह ने क्या किया? शादी किया। यहाँ पे लिखते हैं शादी। शेर खां ने किया। जब इससे शादी किया तो इसे चुनार का किला प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे लिखते हैं नीचे, प्राप्त चुनार का किला। किसे प्राप्त हुआ? तो शेरशाह सूरी को। और यदि आप सही को हम बताएं, यहाँ जो ये पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान, यहाँ पे रोहतास गढ़ी का किला शेरशाह के द्वारा बनाया गया है। रोहतास गढ़ी का किला बनाया है। जब यहाँ पे इसे चुनार का किला प्राप्त हुआ, इसी बीच क्या होता है, इसके जो पुत्र होते हैं जलाल खां, जलाल खां ये जो जलाल खां है अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया। अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया। जब ये बंगाल भाग गया तो शेरशाह जो है स्वतंत्र रूप से क्या बने? वास्तविक शासक बन बैठा। शेर खां वास्तविक शासक बना। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो चलिए इसको एक बार हम रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। क्या देखे, चंदेरी के युद्ध में जब ये बाबर की सेना में शामिल हुए तो इस समय इन्होंने अपने मन में कहा, यदि भाग्य मेरा साथ दिया तो हम क्या करेंगे, मुगल जो है इसको हम हिंदुस्तान से बाहर भगा देंगे। लेकिन ये क्या युद्ध में बचे तब ना, लेकिन ये बच गया। फिर आता है तो आया तो ये कहाँ पे आया? तो शेर खां। शेर खां जो है कि मोहम्मद शाह, जिसका पुराना नाम क्या है शासक बनने से पहले? तो बहार खां लोहानी। ये जो बहार खां लोहानी है, इसके यहाँ इसके पुत्र कौन है? जलाल खां। कौन है? जलाल खां का क्या बना? ये संरक्षक बना। जलाल खां का संरक्षक बना। जब यह संरक्षक बने तो इसी बीच क्या हुआ, मोहम्मद शाह का मृत्यु हो गया और इसके पत्नी, विधवा पत्नी जो है लॉर्ड दुदु बेगम, क्या नाम है? लॉर्ड दुदु बेगम, इनसे शादी शेर खां ने किया। जब शेर खां ने इससे शादी किया तो इसे लाभ ही हुआ, इसे चुनार का किला मिल गया। क्या मिला? चुनार का किला मिला। इसी बीच क्या हुआ, ये जो जलाल खां इसके पुत्र थे, ये अफगानों के साथ अफगान सरदारों के साथ, ठीक ही लिखे हैं, अफगान सरदारों के साथ कहाँ भाग गया? बंगाल भाग गया। जिसके कारण शेर खां या जिसे शेरशाह कहते हैं, यह वास्तविक शासक बना। कहाँ का वास्तविक शासक बना? तो दक्षिणी बिहार का। तो एक चीज और यहाँ पर लिखे हैं, पाकिस्तान में रोहतासगढ़ का किला किसने बनाया? शेर खां ने। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसके जो है कि बैकग्राउंड को समझने का प्रयास किए, कैसे ये शासक बना। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे महत्वपूर्ण युद्ध जो इनके द्वारा लड़ा गया है। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।